गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी इलाके में अचानक दिन के समय हुई फायरिंग से दहशत का माहौल पैदा हो गया और उसके बाद एकाएक पुलिस का भारी अमला मौके पर पहुंच गया। आखिर किस पर हुई है फायरिंग और किसके लिए पहुंचा है पुलिस का भारी अमला, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में लेडी फातिमा स्कूल के पास दिन में अचानक 2:30 बजे एकाएक दहशत का माहौल पैदा हो गया जब पुलिस को सूचना मिली कि बोलेरो गाड़ी जिसका नंबर है 7193 में सवार एक युवक की लहूलुहान अवस्था में बॉडी पड़ी हुई है। भारी पुलिस बल जो कि यहाँ से पुलिस थाना जो कि बिल्कुल बेहद नज़दीक है, वहाँ से भारी पुलिस बल यहाँ पहुँचा और आकर देखा तो पीछे से कुछ युवक के और साथी आए थे जो उसे तुरंत ही नज़दीक के निजी अस्पताल में ले गए। और ये साथी चाहते थे कि जो युवक लहूलुहान है उसकी किसी तरह जान बच जाए, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो युवक के सिर में 2 से 3 गोलियां लगी हुई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, किस तरह से इस युवक के सिर में गोलियां लगी हैं। दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बोलेरो गाड़ी में सवार होकर ये वही पॉइंट है जहां पर अचानक बोलेरो गाड़ी आकर रुकती है और वो बोलेरो गाड़ी इस क्वेंटो गाड़ी को हिट करती है। ये देखिए, इसके साइड में पूरी तरह से ये टूटा हुआ है और अचानक शोर के बाद जब आसपास के लोग देखते हैं तो बोलेरो गाड़ी के अंदर एक युवक की लहूलुहान अवस्था में बॉडी पड़ी हुई है। तुरंत ही पीछे से कुछ जो युवक आते हैं वो काले भाई करके उसे तुरंत लेकर निजी अस्पताल में चले जाते हैं, लेकिन इस युवक की मौत हो गई है। इस युवक की जिसकी मौत हुई है इसकी पहचान मनीष भारद्वाज जो कि गुरुग्राम के 8 बिस्वा का रहने वाला है और पीछे काफ़ी चर्चित भी रहा था जब फेक गन लाइसेंस मामले में इनकी बड़ी अहम भूमिका के आरोप लगे थे। मामला सुर्खियों में रहा था, काफ़ी टाइम तक ये जेल में भी रहे थे। इस मामले में इनके कई साथी भी पकड़े गए थे और एक साथी इनका सन्नी नामक युवक भी था जो कि फैशन पॉइंट के नाम से अपनी दुकान चलाता था और उस वहाँ से कई वो स्टैंप बरामद हुई थी जिनसे ये फेक लाइसेंस बनाते थे। तो मनीष भारद्वाज को जब तक निजी अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और ये वो पॉइंट देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इसे पूरा कॉर्डन ऑफ करके एफएसएल के लिए कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि एफएसएल यहाँ से एक एक सुराग को जुटा सके। लेकिन इसके मामले में जो बताया जा रहा है कि युवक के साथ पीछे बैठे बोलेरो सवार गाड़ी में भी कुछ लोग थे जिन्होंने शायद इस घटना को अंजाम दिया है और कुछ जिन्होंने उस समय कुछ आवाज़ें सुनी थी, ये वो लोग हैं। सर, क्या आपको आवाज़ आई थी तब आप बाहर निकल के क्या देखा? सर, हम तो अंदर बैठे हुए थे, अपने गोदाम में काम कर रहे थे, तो अचानक से शोर आया और हम सभी लोग बाहर के आड़ोसी पड़ोसी सब 15-20 लोग बाहर के आए। तो वो एक बंदा जिसको गोली लगी हुई थी वो बोलेरो के अंदर सीट पे गिरा हुआ था और किसने मारी और कौन था कुछ नहीं पता चला। जब तक हम आए तब तक वो सिर्फ सिंगल ही बंदा था, सिंगल बंदा बोलेरो के अंदर था। लेकिन पता चला है कि बोलेरो में कुछ और लोग भी थे, शायद उनका ही कोई हाथ हो सकता है। लेकिन वो जो लग रहा था कि बोलेरो के अंदर वालों ने गोली मारी, उसके माथे पे गोली लगी, पीठ मतलब बैक साइड पे गोली लगी और माथे से बाहर आई हुई थी गोली। इसके अलावा और कुछ लोग, पुलिस कितनी देर में यहाँ पर पहुँची थी? पुलिस लगभग 8 से 10 मिनट बाद पहुँच गई थी। तो पुलिस 8 से 10 मिनट के अंदर पहुंच गई थी। ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा था। तो ये जरूर तय है कि बोलेरो गाड़ी के अंदर बैठे युवक के द्वारा ही अपने साथी की हत्या की गई है। मामला आपसी रंजिश का है और आपसी विश्वास में ही ये सब हुआ है। अब पुलिस इस मामले में पूरी तरह से तफ्तीश कर रही है कि आखिर मनीष भारद्वाज यानी कि काले उर्फ भामरा का मर्डरर कौन है, कौन सा वो साथी है जो उस समय गाड़ी में उसके साथ बैठा हुआ था और अचानक उसने उसको पीछे से फायरिंग करके उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इस पूरे मामले में हमलावर की तलाश कर रही है, लेकिन हमलावर यहां से फरार हो चुका है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही यदि गाड़ी में कोई तीसरा शख्स भी हुआ तो उसके बयान के आधार पर और उसी से पूछताछ के आधार पर जल्द ही हमलावर को काबू कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान आखिर वही आ रहा है कि गुरुग्राम में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और अपराधी हैं कि उन्हें पुलिस का जरा भी डर नहीं सता रहा। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।